हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैं 14 साल इससे पहले हेल्थ कोचिंग से पहले वन टू वन काउंसलिंग करता था, जिसको लाइफ कोचिंग स्ट्रेस काउंसलिंग बोलते हैं। मैंने बिजनेस कोचिंग सीखी हुई है, मैंने लाइफ कोचिंग सीखी हुई है। मैं आप जैसे बोलते हैं थेरेपिस्ट या काउंसलर हूँ। और पिछले 6.5 साल से मैं हेल्थ में आ गया हूँ। मैंने सीखा अपनी हेल्थ ठीक करके कि कैसे सिर्फ फूड चेंजेस से, लाइफस्टाइल चेंजेस से और थोड़ी सी न्यूट्रिशन से हम इतने ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं कि मोटी मोटी खतरनाक खतरनाक बीमारियां लोगों की अपने आप रिवर्स हो गई जब हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और जब मैंने इसके बारे में स्टडी की, मुझे पता लगा कि सारी खेल ही लाइफस्टाइल की है। क्यों? लोगों को लगता है बीमारी क्या है, एक बीमारी है। नहीं, बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। 99% प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। अगर लाइफस्टाइल को फिक्स कर लिया जाए तो बीमारी भाग जाती है। उसमें हजारों चीजें आती हैं, जिसमें मेनली डायबिटीज, थायराइड, फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, स्ट्रेस के कारण एड्रीनल कोर्टिसोल या इंसुलिन रेजिस्टेंस इश्यूज, और आंखों की दिक्कत, बाल उड़ जाना। तो ऐसी लाखों चीजों में हमने ये देखा कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमने ये सीखा, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करो। 7 to 10 डेज उनकी जो डायबिटिक टाइप 2 मेडिकेशन जिसमें वो गोली ले रहे होते हैं, उसकी नीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। 1 डेढ़ महीने में अगर किसी का सही तरीके से लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, उसको कोच किया जाए फूड के हिसाब से और न्यूट्रिशन के हिसाब से, ये देखा गया कि उसकी इंसुलिन बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो आज हम पहली चीज पे ये बात करेंगे, सक्सेसफुल कैसे हूं एक हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम पे। या आपने एक धारणा धारी कि यार मैं आज से ना हेल्दी हो जाऊंगा, और आपसे वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा। तो क्या करें? कैसे एक हेल्दी रूटीन में जाने से पहले आप सक्सेसफुल हो, या फिर ऐसा क्या करें जिससे आप जो भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं वो 100% फॉलो कर पाए या उससे रिजल्ट मिल पाए। तो आज हम बात करेंगे एटीट्यूड, जो कि मैं हमेशा करता हूं, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर प्रोग्राम या अपनी हेल्थ की टुवर्ड्स। अब इसमें थोड़ी सी लाइफ कोचिंग आ जाएगी, तो मैं उसको हेल्थ पे लाऊंगा। तो बड़े लोग बोलते हैं कि जो बड़ा आदमी है ना, जो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, वो लकी है। नहीं। जो हेल्दी है वो लकी है। नहीं। जो सक्सेसफुल है वो लकी है। नहीं। आपको नहीं पता, कोई भी पैदा नहीं होता सक्सेसफुल। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो बहुत सक्सेसफुल लोग के घर पैदा हुए और बहुत अनसक्सेसफुल हो गए। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो रोड से उठे और बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी में क्या फर्क है? सेम प्रोग्राम हेल्थ पे भी अप्लाई करता है, सेम माइंडसेट हेल्थ पे भी अप्लाई करता है। तो आपने एक प्रोग्राम किया, कई लोग क्लाइंट्स हैं मेरे, 2 महीने हमारे साथ प्रोग्राम किया, फिर छोड़ दिया, कहते मेरे से नहीं होता। मैंने कहा वो 2 महीने कैसे हो गए थे, अब क्यों नहीं हो रहे? तो कभी भी, अगर आप सचिन तेंदुलकर भी ले लीजिए, चाहे विराट कोहली ले लीजिए, चाहे जो मर्जी ले लीजिए, कोई भी प्लेयर ले लीजिए, हर हर बंदा पहली बॉल पे छक्का नहीं मार सकता, हर बंदा हर बॉल पे चौका नहीं मार सकता। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुली कोई भी चीज करने का एक एटीट्यूड है। आप हार नहीं मानते। जी हाँ। किसने बोला पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे? किसने बोला? आपने अपने आप को बोला। बड़े लोग बोलते हैं कि कल सुबह से मैं हर रोज 4:30 बजे उठ के वॉक पे जाऊंगा, एक्सरसाइज पे जाऊंगा। जा पाते हैं 2 दिन, फिर नहीं जा पाते। फिर वो अपने आप को क्या बताते हैं? मेरी विल ना वीक है। गलत। अब आपकी विल एक्चुअल में वीक हो गई, क्योंकि आपने आपको बोल दिया। अरे भाई, आपने लक्ष्य ही ऐसा चूज किया कि आपसे वो 2 दिन फॉलो होगा। अगर मैं लक्ष्य बनाऊंगा, मैं कहूंगा यार हफ्ते में 3 दिन जाना है, वो डजेंट मैटर कौन से 3 दिन है। जब 3 दिन सक्सेसफुल हो गए, हम कोशिश करेंगे 4 हो जाए, मगर अगर 2 भी हो गए मैं उसको गुड मानूंगा। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप अपने लिए लक्ष्य ऐसा नहीं बांधना कि वो इम्पॉसिबल है। गोल इतना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर देखते पीछे गिर जाएं। दूसरी चीज, अगर 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ तो कोई गड़बड़ नहीं, अपनी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने सबसे बड़े एक्सिक्यूशनर बन जाते हो। और उससे क्या होता है? हमने क्या करना है? हमने अपने आप को तंदुरुस्त करना है, हमने अपने आप को हेल्दी करना है। उससे कैसे करेंगे? क्योंकि हम अपने आप में, सॉरी, मुझे किसी को, जी, हम अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, हम अपनी सेहत पे काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या चीज कर सकते हैं हम, कौन सी चीजें कर सकते हैं हम जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे, और हमें ये ना लगे कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अपने आप, अपनी हेल्थ के टुवर्ड्स बुरा हो गया। अब लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम शुरू कर लिया, 2 दिन के बाद उनको मुश्किल लगा तो उन्होंने छोड़ दिया। अरे भाई, उसका सिंपल सा तरीका है। अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, आप स्टेप नंबर 3 या 4 पे हो, आपको स्टेप नंबर 1 पे होना चाहिए।
सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे कहते हैं। अगर पहली सीढ़ी भी मुश्किल लग रही है, उस सीढ़ी को 2-3 दिन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सीढ़ी पे जाइए। जैसे हम करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट छोड़ने हैं तो एक दिन नहीं छोड़ते। अगर किसको फास्टिंग करवानी है, मेरा गोल है फास्टिंग करवाना, तो हम पहले ही दिन फास्टिंग नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे फास्टिंग करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फास्टिंग, और उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पे बंदा खुद ब खुद, है ना, उसकी एबिलिटी टू फास्ट बढ़ जाती है। तो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कुछ भी कर रहे हैं, एटीट्यूड आपका अपनी तरफ बहुत मैटर करता है। वो एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड है। कैसे? हमने एक 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 पौड़ी चढ़नी है, हमने पहले दिन 10 नहीं करना। और अगर पहले दिन 10 करने की सोच भी ली और हमसे 6 हो पाए, वेरी गुड। लोग खाली गिलास देख रहे हैं, भरा हुआ नहीं देख रहे। हमने देखना है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, और छोटी छोटी जीत लेनी है। इमेजिन कीजिए, आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बंदा बोलता है जी मैं कल से इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगा। पहले दिन 16 घंटे हो गई, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं हो पाई, तो कहता है मैं वीक विल्ड हूं। नहीं, वो बिल्कुल वीक विल्ड नहीं है। एक दिन जीत गया था, अगले दिन 3 मील्स कर ले, कोई चक्कर नहीं, उससे अगले दिन तो हो जाएगी। तो आपने छोटी छोटी, कभी भी किसी भी चीज में, पहली अटेम्प्ट में बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, दूसरी अटेम्प्ट में हमने अटेम्प्ट करनी है इस फ्रेम ऑफ माइंड से कि हमारा मेन एंड गोल क्या है। अगर हम उस एंड गोल पे ख्याल रखें और छोटे छोटे चेंजेस करके छोटी छोटी विंस लें, हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो हमारा गोल ही है, हमने हेल्थ ठीक करनी है, हमने छोटी छोटी विंस लेनी है। हमने ये नहीं सोचना कि यार मैं पहले दिन 7 दिन की फास्टिंग कैसे कर लूं, 3 दिन की फास्टिंग कैसे कर लूं, 16 घंटे की फास्टिंग कैसे कर लूं। नहीं, अब कई लोग हैं जो फास्टिंग कर ही नहीं पाते, उनको बहुत देर लगती है उस पॉइंट तक लाने के लिए जहां पे वो फास्टिंग कर पाए। कई लोग हैं तीसरे या चौथे दिन फास्टिंग कर पाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, इसमें बहुत सारे वो आ गए, जैसे बोलते हैं फैक्टर्स। कोई भी चीज है, लेट्स से आपने एक बिजनेस की ट्राई मारी, आपने 1 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस नहीं चला, तो आप बोलते हो मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं। अरे भाई, किसने बोला कि पहली बार में छक्का लगेगा? हाँ, आप इन्वेस्टमेंट कम वाली कोई चीज शुरू करके उसको अगर नहीं चली, दूसरी अटेम्प्ट तो मारेंगे ना। वो एक बड़ी अच्छी, जैसे मैंने कोट पढ़ा था कभी किसी के बारे में, बोला था, कहता मैं कभी हारता नहीं हूं, या मैं जीतता हूं या सीखता हूं। वेरी गुड। जब तक आपने नहीं ना एक्सेप्ट किया कि मैं हार गया, आप हारे नहीं हो। आपने अटेम्प्ट की, आपने सोचा मैं हेल्दी होता हूं, नहीं हो पाए, गुड। आपको पता लगे ये मेरे से नहीं होता, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि कुछ और आपसे हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार मेरे से नहीं होता, ये मुश्किल है। नहीं, यू हैव टू ट्राई अ न्यू एवरी डे। जो भी फेलियर थे वो पास्ट में है, आज नहीं है। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिया, किसी भी तरीके का प्रोग्राम समझे, उसको ट्राई किया और आपसे 100% नहीं फॉलो हो पाया, नो प्रॉब्लम। डे 1 पे डे 10 तक भी आप 100% नहीं फॉलो कर सकते। हमने देखना है स्मॉल चेंज। कोई भी चीज, अगर आप देखें, आप अच्छी भाषा बोलते होंगे, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, पहले दिन आपको आती थी बोली? नहीं। आपने क्या सीखा? छोटे छोटे वर्ड्स। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? दूध, माँ, है ना, ऐसे वर्ड्स, वो भी सही नहीं बोलते थे हम। तो क्या हम पहले दिन ही सक्सेसफुल पैदा हुए थे? नहीं। क्या हमें पहले दिन भाषा आती थी? नहीं। क्या हमें पहले दिन चलना आता था? नहीं। तो जब भी प्रोग्राम करना है, जब भी कोई एडवाइस फॉलो करनी है, अपने आप पे इतने स्ट्रिक्ट नहीं बनना कि आप ही अपने वर्स्ट जज बन जाओ। दैट इज द प्रॉब्लम। लोग अपने वर्स्ट जज बन जाते हैं और फिर वो वीक बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि वो वीक बिल्ड है। पहले इतना बड़ा लक्ष्य बनाया, वो हो नहीं पाया, फिर खुद को बोलते हैं मेरी वीक विल वेरी वीक है, मेरे ना डिसीजन अच्छे नहीं है। अरे भाई, अब आपने बोल दिया, अब जरूर होगा, क्योंकि अब आपने ये मान लिया। तो पहले नंबर पे गोल बहुत छोटा, एक दिन एक सीढ़ी, फिर चाहे उस सीढ़ी पे 2-3 दिन रह जाइए, फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी। तो ये एटीट्यूड है, बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, कोई भी काम लाइफ में, कोई भी चीज में। अगर आप देखिए, आप पहले दिन 10वीं में थोड़ी गए थे, नर्सरी, प्री नर्सरी, अब तो उससे नीचे भी क्लासेस आ गई हैं। दैट इज हाउ लाइफ इज। मगर हम जब करने की सोचते हैं, हम सोचते हैं एक ही दिन छक्का मार देंगे, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। हमने पहले दिन छक्का नहीं मारना, हमने छोटी छोटी विंस लेनी है। एक सवाल आया था मेरे पास किसी का, अब उसका जवाब दे दें, कि किसी ने पूछा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स क्यों निकाले, है ना, क्या प्रोडक्ट्स क्यों रिकमेंड करता हूं। अब आपको बताता हूं मैंने कैसे काम शुरू किया था। मैंने अपने आप पे एक डाइट चेंज करके काम शुरू किया। उससे क्या हुआ, मुझे नुकसान क्या हुए थे? जो क्लाइंट्स मेरे साथ बहुत पीछे से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे, मेरे सिर पे बाल उड़ गए थे। एक टाइम था, मैं पतला तो हो गया, मेरे बाल उड़ गए, तो मुझे नहीं पता था वो क्या होता है। वो बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का साइन था।
मुझे यहाँ जानते हैं, कुछ क्लाइंट्स आए थे, कहते पतला तो होना आपकी तरह मगर बाल ना उड़ जाए मेरे। मुझे एट्रोफी हो गई थी, मेरे मसल खत्म हो गए थे। क्यों? मेरी बॉडी खुद के मसल खाने लग गई थी, मैं इतना ज्यादा पतला हो गया था। और मुझे पता लगा, मैंने सीरियस, जैसे बोलते हैं कि अपनी बॉडी में सीरियस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज कर दी थी। बाद में समझ आया हमारी बॉडी के पास एक न्यूट्रिशन रिजर्व होता है। वो रिजर्व जब हम फास्टिंग करते हैं, अच्छी हेल्थ वे प्रोग्राम में जाते हैं, वो यूटिलाइज होता है। वैसे भी डेली हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या आ गई है, हमारी डाइट में, हमारे फूड में, मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रही। तो अगर न्यूट्रिशन वापस नहीं डालेंगे और आप अच्छा खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है। अब 99% लोगों को जिसको भी भेजो विटामिन डी टेस्ट करवाने भेजो, उनका क्या है, विटामिन डी लो है। मैं क्या करूं भाई, सुपर कैल डी देना पड़ता है मुझे। अगर किसी से पूछो, स्ट्रेस वाले क्वेश्चन पूछो, स्ट्रेस है, तो मैं क्या करूं, उनको अश्वगंधा या सुपर ब्रेन या स्ट्रेस बस्टर देना पड़ता है। और जितना स्ट्रेस आजकल है, 99.9% लोगों को एसिडिटी इश्यूज है। क्या मतलब? लो स्टमक एसिड। तो उनको एप्पल साइडर या उनको क्या देना पड़ता है, बीटेन। तो ये चीजें क्यों निकाली, ये चीजों पे क्यों काम किया, इसका पर्पस ये था कि लोगों की न्यूट्रिशन वापस डाली जाए। आपको नहीं पता, आप जो खाना खाते हैं वो आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। इमेजिन आपने बहुत अच्छा खाना खाया मगर वो आपको लगा नहीं। क्यों नहीं लगा भाई? उसका कारण क्या है, उसमें जो आपकी स्टमक में एबिलिटी टू पुल मिनरल्स है वो नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ता है, एप्पल साइडर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट्स क्यों हैं। प्रोडक्ट्स वापस न्यूट्रिशन डालने के लिए। याद रखिए, आपकी बॉडी में बीमारी क्यों आई, मैं हमेशा बात करता हूं, नींव है ये, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर। चौथा पत्थर है आपका क्या, बीमारी। इसके नीचे तीन पत्थर नीचे क्या है, अनहेल्दी बॉडी। और अनहेल्दी क्यों है बॉडी, न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर आपने हेल्थ वापस डाल दी ना, ये ऊपर वाले जो पत्थर पड़े हैं नींव के ऊपर, वो अपने आप भाग जाते हैं। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, न्यूट्रिशन और हेल्थ ठीक कर दीजिए, बीमारी पे काम मत कीजिए। ऐसे ही मैं कोचेस को ट्रेन करता हूँ। बीमारियां 1 करोड़ होंगी, बड़े बड़े नए नए नाम निकल आते हैं, इंटरेस्टिंग सा नाम लिख देंगे, इतना बड़ा नाम होगा, बोलना इम्पॉसिबल है, स्पेलिंग तो बोलने अलग से, बोलना भी इम्पॉसिबल है। हैंडलिंग क्या है, हमारे पास नहीं है। तो भाई नाम रखने का क्या फायदा अगर हैंडलिंग ही नहीं है उसकी। तो हमने प्रॉब्लम से सर जूझना ही नहीं है, हम हेल्थ कोचिंग से चलते हैं, हमने सेहत ठीक करनी है। तो न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स में निकालता हूँ, क्यों निकालता हूँ, जैसे देसी घी मुझे चाहिए था ऑर्गेनिक, मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए था। बड़े लोग हैं जो क्लाइंट्स है मेरे या मुझे फॉलो करते हैं, उनके पास प्रोटीन का सोर्स ही नहीं है, एट्रोफी हो जाती है, बिल्कुल मसल खत्म हो जाते हैं, हड्डियां निकल आती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट्स तंदुरुस्त है, जो क्या है उसमें डेवल्स क्लॉ है, नमीबिया से लाके, वो जोड़ों के दर्द और बॉडी एक्स एंड पेन्स में चाहिए। स्टिंगिंग नेटल रूट की गोली नहीं मिलती, वो बनानी पड़ी, वो इन्फ्लेमेशन को मारती है। तो हम प्रोडक्ट्स पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या हेल्प करते हैं, वैसे तो प्रोडक्ट्स उनको बोलना गलत है, वो क्या है, हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स, प्योर जड़ी बूटी। वो क्या करते हैं, वो आपकी न्यूट्रिशन वापस डालते हैं, हेल्थ वापस आ जाती है, तो बीमारी भाग जाती है। तो मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, मैं सीधा क्वेश्चंस में जाऊंगा। तो प्लीज अपना हाथ रेज कीजिए, यूट्यूब में, सॉरी इसमें जूम में ऑप्शन है रेज योर हैंड, फिर जिसका पहले हाथ रेज होगा मैं उनसे क्वेश्चन लूंगा। तो एक एक करके हम लोगों के क्वेश्चन लेंगे और हम उनको हैंडल करेंगे। तो जिसका कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड, हम उनको वन वन करके उनसे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ किसी का क्वेश्चन है। ऑलराइट। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, आप चैट में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं, वो भी मैं आंसर कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर सीधा मिल जाएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, रीना बैन, जी मैम क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैं सूरत से। नाइस, जी पूछिए। मैं 3 महीने से आपका प्रोडक्ट ले रही हूँ। अरे वाह। वो परफेक्ट वुमन से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, तो अब मैं वो छोड़ने वाली नहीं हूँ। और क्वेश्चन मेरा ये है सर कि ये 40 दिन जो मैडम ने बताया, 40 दिन उसके बाद कितना ब्रेक देना है और कब तक चालू रखना है? किस चीज का 40 दिन, मुझे समझ नहीं आया। परफेक्ट वुमन सर। अच्छा देखिए, ऐसा है, ये ऐसा विटामिन है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप हाँ। लेते भी रहेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ, आप देखिए ना, पहले तो हमने पूरा तंदुरुस्त होना है। अगर तंदुरुस्त हो गए
हाँ आप बिल्कुल फिट हो गए, आपको प्रॉब्लम कम हो गई, तो मैं क्या करूंगा, एक आधा दिन छोड़ के लेना शुरू कर दूंगा। मेरे वाइफ लेते अच्छा, ये है ना, जो आपने बताया मैंने, परफेक्ट परफेक्ट वुमेन, वुमन। है ना, तो मेरे खुद के कोचेस लेते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़े दिन का ब्रेक भी नहीं सर? अरे पहले कुछ दिन तो जैसे 1-2 महीने तो कम से कम रेगुलरली लेके देखिए। अगर देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, हम कभी भी कोई चीज प्रिस्क्राइब नहीं करते। हमारा तो आइडिया है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो करके देखिए, नहीं, बताइएगा। मैं तो सर उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, पर एक मुझे ऐसा है कि बीच में कितने दिन ब्रेक देना है। अभी 40 40 दिन दिन हो गए, कंटिन्यू कर। 40 दिन तो करिए ना, फिर बात करेंगे, डोंट वरी। 40 दिन ओके करिए। ओके सर। जी। ओके, थैंक यू सर। जगजीत कौर जी, अनम्यूट करो प्लीज, क्वेश्चन पूछो। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल मैम, कितों बोल रहे हो? ਸਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। जी मैम पूछो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। वेरी ਸਰ नाइस ਮੈਨੂੰ जी। ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੜਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुपर ਔਰ कैलरी थी ਬਾਹਾਂ ਦੇ। बताओ। पहली ਅੱਛਾ चीज ਜੀ। तो सुपर कैलरी थी बताओ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋच ਨੂੰ पूछो, क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ कोच ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ इंफॉर्मेशन है। कोच के पास आपका डेटा है, वो आपको बताएगा नमक की जरूरत है, फैट की जरूरत है या पोटेशियम की जरूरत है, उसके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे। मगर अगर आजकल जैसे मौसम ह्यूमिडिटी वाला है, पसीना काफी आता है, तो सॉल्ट, सोडियम डाउन होने की वजह से कई लोगों को क्या लगता है कि बॉडी में जान नहीं है, मसल वीकनेस, या फिर कुछ लोग प्रोटीन नहीं खा रहे होते, या फिर एक्सरसाइज की जरूरत है, बॉडी को टोन अप की जरूरत है। तो डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से सोल्यूशन होगा। जी। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मोस्ट वेलकम। अगर कोई अपनी विन शेयर करना चाहता है, वो भी हाथ खड़ा करके अनम्यूट कर सकता है। हम चाहते हैं लोगों को ये भी पता लगे कि हमने ट्राई किया। अगर आपने मेरा कोई टिप ट्राई किया, या आपने कोई प्रोडक्ट ट्राई किया या प्रोग्राम लिया और आपको अच्छा लगा, कोई विन मिली, आप लोअर है ना, हैंड रेज करके वो भी बताइए प्लीज। या अगर आपका कोई क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, कोई कोई मेरी वीडियो देखी थी उसके रिलेटेड, यहाँ पे जूम में फीचर है, रेज योर हैंड और क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर आपको हैंड रेज नहीं करना था, अनम्यूट कीजिए और सीधा बोलना शुरू कर दिए, चलेगा। जगजीत जी की क्वेश्चन है जी, पूछो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰਬਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ थैंक यू जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਲਮੰਡ ਆਇਲ ਔਰ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਿਲकुल। सही ਪਤਾ गल है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ तुसी क्यों लेता सी ਸਰ। प्रोग्राम मैम, आपने प्रोग्राम क्यों लिया था? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ प्रॉब्लम ਮੈਂ क्या थी ਸਿਮੀ आपको? ਸਰ ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ, ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ अच्छा, ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। दोनों लिवर और ਹਾਂਜੀ ओवरीज दोनों? ओके, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। और कितने ਮੈਨੂੰ परसेंट फर्क है आपको? डाइजेशन सर बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। डाइजेशन मेरी DSR बिल्कुल बंद हो गई है मेरी। वेरी नाइस, मैं डी हाँ जी, डेली लेंदी सी डेली बिना वेरी नागा, नाइस, और बिल्कुल बंद करती है। वेल और डन जी। अंशुल जी ने मेरे गाइड किया, और नाइस जी, नाइस। तुम कोई मिस नहीं करती, मैं तकरीबन देखदी हां सारे प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है जी, ओके। जी सर। तो राजेंद्र पिपलानी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, और किसी और का क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले लूं। राजेंद्र पिपलानी जी, अनम्यूट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अनम्यूट की बटन है। विनोद बिंबरवाला, अनम्यूट कीजिए प्लीज। विनोद जी, अनम्यूट कीजिए आपके। हेलो। जी विनोद जी, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जी सर। हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो बारिश में खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? जैसे बोलते हैं कि नहीं खानी चाहिए, अरे तो ऐसी कोई बात आपका नहीं इस है, बारे में क्या कहना नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। है? अच्छा। मौसम है जी, हरी पत्ती देखना बहुत हरी हो जाती है बारिश में, वो तो फूलती फूलती है ना, हाँ, तो उसमें ये ये बोले मुझे कीड़े नहीं लग पता। जाते हैं उसमें। अरे कीड़े लगे होंगे तो दिख जाएगा ना, कीड़ा लगा है, साफ दिख जाएगा। अच्छा, हाँ, तो खाया जा सकता है? खाया जा सकता है। अगर आपको दिक्कत है, सुपर डुपर मील मंगवा लीजिएगा, मगर हरी पत्ती खाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुपर टुपर मील मंगवाया है मैंने,
वेरी तो वो गुड। डायरेक्ट तो नहीं ले सकता, वो अपना ये जो है ना कोकोनट ऑयल, उसमें उसको वो डायरेक्ट गोलियां नहीं ले बना लेता सकते। हूँ मैं। अरे मैं क्या करता हूँ, मैं 2 चम्मच सुपर डायरेक्ट डुपर उसका मिल्क पानी में डालता हूँ, अच्छी तरह मिक्स करता हूँ, पी जाता हूँ हाँ बस। उसका टेस्ट थोड़ा सा अरे देखो, आज एक खुलासा कर हाँ रहा हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले इस पे हाँ रील भी बननी थी कि जो जीभ के लिए कड़वा हाँ और गंदा टेस्ट है ना, वो लिवर के लिए अमृत है। हाँ। जो जीभ के लिए मीठा, अच्छा वो लिवर के लिए हाँ। जहर। दारू को छोड़ के, दारू तो जीभ के लिए भी तो कड़वी है इसमें और इसके रविंद्र भी। जी फिर उसको, जी वो जो गोली बनाने के बजाय उसको वैसे पानी में लेना ज्यादा सही है क्या? हाँ हाँ, उसी पानी को पी के ऊपर से कोकोनट ऑयल ले लो बस, चाहे ब्लेंड कर लो। अच्छा, तो वो गोली जी नहीं बनानी है, गोली के बजाय उसको पीना ज्यादा सही है। जी जी, पीना ज्यादा सही है, और ये आराम से अंदर जाता है। तो स्पून आप कौन सी, टेबल टेबल स्पून बता रहे हैं जी सर? टेबल स्पून, टेबल स्पून। जी 2 टेबल स्पून। और दो दो चम्मच होनी चाहिए जी ओके सर। सुबह शाम। राजेंद्र जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र सर जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ चाहे तो ਕਿ हाँ जी, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੌਂਫ ਖਾਣੀ साथ के साथ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ साथ के साथ डजंट मैटर, ਔਰ आप सैलेड में ਉਹਦੇ डाल के खा ਨਾਲ लीजिए। ਅੱਛਾ चाहे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चाहे क्या एक सैलेड दो में, घुट पानी पीता जा सकता है? मैं पानी खाने देना बिलीव नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ खाने के साथ पानी मत पिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके नहीं स्टमक के खाने के एसिड को साथ भी डिल्यूट कर देगा। एक दो घुट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। एप्पल साइडर लेते हो ना जदों, एप्पल साइडर दे नाल ले लिया करो फिर। पानी खाने तो अच्छा बाद कोशिश करो ना लो, इट्स नॉट हेल्पफुल। नहीं किसी और का क्वेश्चन हो मतलब हैंड रेज करिए प्लीज। जी 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 पूछिए। एक दो घुट भी नहीं पीना चाहिए सर? मैं तो अवॉइड करूंगा, आई विल अवॉइड दैट। मेरी कोशिश ठीक होगी कि अवॉइड किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम सर। ठीक है, किसी और का क्वेश्चन हो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, जिसको हैंड रेज नहीं करना था। हेलो सर। हेलो मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं अनु आहूजा बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी अनु जी, पूछिए सर क्या मेरे आपसे पूछना है। बात भी हुई थी पहले। मुझे ये पूछना था कि क्या सनाए पत्ती लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है ये आंतों में? सना मक्की, सनाए सारे बोलते हैं उसको, है ना? सनाए पत्ती, हाँ हाँ, सनाए। सनाए मक्की भी बोलते हैं, सना मक्की और सना पत्ती बोलते हैं। ये ना थोड़ी सी एक्सेसिव नहीं लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म पे। हम एक प्रोडक्ट में डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, इसीलिए कि ये ओवर यूज, इसका कहते हैं हेल्थ पे मिस यूज करना या ओवर यूज करना खराब हो सकता है। ये करते कहाँ पे, ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होती है काफी, और कई बार पेट के इश्यूज में, आंतड़ों के इश्यूज में यूज होती है। तो जो मेरी इसके बारे में नॉलेज है, बहुत अच्छी हर्ब है, मगर डेली यूज नहीं करनी चाहिए। तो सर जी आपकी जो दवाई है कौन सी फ्रेश, जी तो वो उसमें भी है सनाए? जी, बहुत कम, बहुत बहुत कम, बहुत, हल्की सी। तो उसको डेली ले सकते हैं? हाँ हाँ, उसको डेली ले सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो गई तो उसको एक दिन छोड़ के, फिर फ्यूचर में 2 दिन छोड़ के ऐसे ले सकते हैं। ओके ठीक है जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। विवेक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मुझे अपने बिजनेस का काफ़ी स्ट्रेस था, जी तो मैंने आपकी टीम से बात की, तो उन्होंने मुझे सुपर ब्रेन और अपने, फिर उसकी वजह से जो है नींद नहीं आती थी, तो पूरे दिन एनर्जी महसूस नहीं होती थी, तो उन्होंने मुझे जो है अपने पावर अप जो है वो प्रिस्क्राइब की। जी जी जी। तो पावर अप के साथ में उन्होंने मुझे बोला कि आप पोटेशियम सिट्रेट भी लीजिए, ताकि जो है वो अच्छा। न्यूट्रलाइज रहे। जी जी जी। तो सर मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि कमाल का, मतलब बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि मुझे सुपर ब्रेन लेने से जो है बड़ी अच्छी नींद आ रही है, और सुबह नाश्ते के बाद में मैं जैसे पावर अप ले लेता हूँ, जी और जी दिन भर जी। में पोटेशियम सिट्रेट ले लेता हूँ, तो मतलब गजब का मतलब एक्सपीरियंस है सर। मतलब मैं तो हैरान हूँ आपकी टीम की उसके सजेशन के ऊपर। तो सर मैं तो वेरी आपको नाइस, थैंक यू मोस्ट करने वेलकम के लिए विवेक जी, फोन। मोस्ट विवेक। अच्छा, ये आपने कितनी देर पहले शुरू किया, ये सजेशन कितने दिन पहले शुरू की? ये 10 दिन पहले शुरू किया था सर, 10 दिन में मतलब मैं तो कह रहा हूँ कमाल हो गया सर। वेरी नाइस, वेल डन। तो देखिए, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सुपर ब्रेन बहुत बढ़िया है, मगर एज के हिसाब से मैं स्ट्रेस बस्टर आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उसमें 4 अमीनो एसिड्स भी हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं, वो भी ट्राई कीजिएगा। जी सर, जी सर, स्ट्रेस थैंक यू बस्टर। सर, थैंक यू वेरी मोस्ट मच सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मोस्ट मच, वेलकम थैंक जी। यू योर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज अनम्यूट कीजिए, एक बार पे एक अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन। विनोद जी पूछिए, क्या क्वेश्चन आपका?
ये प्रोटीन प्रो भी मैंने मंगाया था। जी हेलो। जी 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 तो विनोद जी। वो इसमें, हाँ, ये जो सुपर डुपर में ही मिक्स करके लेना होता है क्या, ये जरूरी प्रोटीन नहीं है। प्रो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, अच्छा है, मैं तो वो कैसे लिया जा सुपर सकता है? डुपर मील के 2 बड़े चम्मच पानी में मिक्स करके, मेरे पास तो ब्लेंडर है, पी जाता हूँ। आधे घंटे के बाद एक बड़ा स्कूप 300-400 ग्राम उसमें, आपने मेरी वीडियो देखी है, मैंने उसकी स्मूदी बनाने का भी तरीका सिखाया है। हाँ 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 हाँ, मैंने हाँ, मैं देखा ना। वैसे करता हूँ, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर, थोड़ी सी सिलिम हस्क जिसको आप इसबगोल बोलते हो, और थोड़ा सा पीनट बटर, हाँ उसको ब्लेंड करता हूँ। वो मुझे टेस्टी भी लगता है और मुझे हाँ। फिल कर देता है। और इन दोनों के साथ आप 1-1 चम्मच तेल ले लीजिए, मोर देन एनफ मील, आपकी अच्छी मील बन गई जी। अच्छा, तो फिर सलाद खाने की जरूरत नहीं होगी? देखिए, मैं सलाद खाने को तो बोलता हूँ, क्योंकि अगर सलाद नहीं है, अच्छा। या फिर आप चाहते हैं सलाद से ऊपर न्यूट्रिशन डालनी है, तो ये है। जैसे आजकल हाँ खीरा मिल रहा है, शिमला मिर्ची मिल रही है, और ज्यादा चीजें हाँ। नहीं मिल रही, तो अच्छा ऑप्शन है ये हम्म, जी। अच्छा, तो ये लिया जा सकता है। और जी डॉक्टर ये सर, ये अपना जो कार्बोहाइड्रेट आप बंद कर दे, जैसे चपाती, विनोद जी, तो चपाती एक दिन नहीं में खाने। सारे अंडे एक दिन में नहीं निकालने, अगला सेमिनार भी आएगा, समझते हैं तो आप? आप, ठीक है। अलकंदा कौर, आप अनम्यूट करके बैठे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है मैम? सर मैं, हाँ जी हाँ जी, पूछो प्लीज। मैं ट्राई तो कर रही हूँ जी पूछिए पूछिए। पर एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट तो किया मैंने। सर प्लेटलेट्स के बारे में बताइए जी, ठीक है, कि जब भी कोई प्लेटलेट्स ब्लड की काउंट। दिक्कत आती है, आपको ना ये हाँ जी। समझना है सबसे पहले, स्टमक एसिडिटी। अगर स्टमक में ओके एसिडिटी नहीं है, आप मिनरल्स पुल नहीं कर सकते, है ना, आयरन पुल नहीं होता। ओके जब भी प्लेटलेट्स हैं, ओके मैं बंदे को फास्टिंग भी सिखाऊंगा, और उसकी हम न्यूट्रिशन चेंज करेंगे कैसे। एक तो रोजेला टी, आपने देखी कि हमारे पास एक टी है रोजेला टी, वो बहुत हेल्प करती ओके है। और मैं ओके उस कई चीजें चेंज कराऊंगा। अब प्लेटलेट्स कम क्यों हुए, इन्फेक्शन हुई, क्या ओके। हुआ, केस थोड़ा सा समझना सर पड़ता है। वो नहीं बता रहा, चिकनगुनिया हुआ था लेट मी कि आंसर द आपको। क्वेश्चन प्लीज, लेट मी आंसर, देन यू आई सॉरी विल टेक सॉरी अप योर सॉरी क्वेश्चन। तो हमें सॉरी समझना सर। पड़ता है कि पीछे क्या हुआ है, कब शुरू हुआ, क्या जी शुरू हुआ। मैं आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, मैं आपको एक जी कॉल स्केड्यूल करूंगा, प्रॉब्लम समझूंगा, जी क्योंकि प्लेटलेट्स एक फोटोग्राफ है, मगर वो कई चीजों की फोटोग्राफ हो सकती है। उसके पीछे जी जी क्या रूट कॉज है, क्या हुआ था, किसी की जी। फैमिली में डेथ हो गई थी, कोई इन्फेक्शन हो गई थी, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ था, है ना, किसी को ओके कोई कोई बीमारी लगने के बाद हो गया, तो इट मैटर्स टू मी, कब हुआ कैसे हुआ। तो आप मेरे को मेरे ओके नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी एक कंसल्टेशन स्केड्यूल होगी, आपकी प्रॉब्लम समझी जाएगी, ओके या तो आपको हेल्थ कोचिंग रिकमेंड होगी, या आपको प्रोडक्ट्स। इन जनरल स्ट्रेस बस्टर, कर्सेटिन, रोजेला टी, अश्वगंधा, एप्पल साइडर विनेगर, और न्यूट्रिशनल ईस्ट, सुपर कैल D3, ये रोजेला चीजें टी, रिकमेंड करूंगा ही करूंगा मैं। अश्वगंधा। सर रोजेला टी, अश्वगंधा, और क्या ये बोला वीडियो दोबारा आपने? देख लीजिएगा, ये ओके चलो यूट्यूब ठीक पे है सर, जाएगी, थैंक यू। देख लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सर, तेजवंत कौर देखते जी पूछो क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट करो, तेजवंत कौर जी, पूछो क्वेश्चन। सर मेरा पहले तो गुड इवनिंग। मेरा गुड इवनिंग ब्रदर जी। है। हाँ आवाज जी आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। मेरा ब्रदर है, उनकी ना बाह में पूरा मतलब दर्द हुंदा उंगली तक। लेफ्ट और की हो राइट? सकता बा? लेफ्ट साइड। हार्ट कंडीशन में लेफ्ट बाजू में दर्द जाने लग जाता है, बता दूं मैं। तो सबसे पहले अच्छा तो जी। थोड़े से ब्लड वर्क करवा के, अगर ईसीजी हाँ करवानी जी। पड़ जाए करवा लेना, क्योंकि ये चीज ओके लेफ्ट बाजू का पेन कभी भी निग्लेक्ट नहीं करते। दूसरी चीज, यहाँ पे एक मसल है हमारे फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में, यहाँ पे एक्सरसाइज हाँ कीजिए जी। कीजिए, इसको दबाना है। ये दो बोन्स अच्छा। के बीच में ना खाली जगह है, नाली बोलेंगे इसको, हाँ जी। वहां पे दबाने से एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, कि आपको लगेगा अरे यार दर्द हो रहा है, वो पॉइंट को एक्सरसाइज करना। मगर सबसे पहले एक बार हार्ट के टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि अभी पकड़ लेंगे फिर उसका सोल्यूशन है हमारे पास, पहले ही पकड़ लेंगे। अच्छा जी। ठीक ठीक है, है जी। ओके। किसी ओके और ने थैंक यू। क्वेश्चन पूछना हो, मोस्ट वेलकम जी। किसी और ने क्वेश्चन पूछना हो, लेखराज जी अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। लेखराज जी। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा, नैनो कुरकुमे दे नाल सुस्ती हो जाती है। वैसे पॉसिबल नहीं है, आप खा क्या रहे हो उससे सुस्ती होती है, नैनो कुरकुमे सुस्ती नहीं कर सकती। इन एनी केस एप्पल साइडर के साथ ले लिया कीजिए।
लेखराज जी आपने क्वेश्चन पूछना है। तुलसी मेहरा जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तुलसी मेहरा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। बोलो बोलो जी, पूछो क्या पूछना है। ਆਡੀਓ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? होगी जी होगी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तुलसी जी पूछिए क्वेश्चन। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, जी 211 ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 75000 ਸੀਗੇ। जी ਤੇ तुलसी थोड़ा तेज बोलिए, हमारे पास 3 मिनट रह गए, लोगों के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ सर उन्होंने ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ एप्पल साइडर ਜਾ विनेगर ਸਕਦੇ। प्लस बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, उनको सुपर कैल D3, उनको कर्सेटिन, उनको सुपर डुपर मील जिसको SDM बोलते हैं, उनको विटामिन सी, और उनको ये हो गया स्टिंगिंग नेटल रूट। ये 5-7 चीजें मैं रिकमेंड करूंगा डेली बेसिस पे, धीरे धीरे शुरू करके फिर बढ़ा दें, और फिर बताइएगा कैसा गया। राइट सर, राइट। ठीक है जी। लेखराज जी आपका हाथ तो खड़ा है मगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। किसी और का कोई सवाल अनम्यूट कीजिए, सीधा पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कई लोगों को हाथ करना नहीं आता, या चैट पे लिख दीजिए या सीधा अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। लेखराज जी पूछिए। नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, हम तो क्या कर रहे हैं, हम एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स हेल्थ चेंज कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड, हारा हुआ एटीट्यूड कभी जिंदगी में किसी को जिता के नहीं गया। हमने कभी ये नहीं सोचता कि मेरा काम हो गया। अगर आप ये सोचोगे ना मेरा काम हो गया, तो आपका काम सच में हो गया। नहीं, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी सेहत रिवर्स नहीं हो सकती। आपको सही नॉलेज और न्यूट्रिशन चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आए हैं, मैं आंसर करता हूं। वेरिकोज वेन का इलाज बताएं। वेरिकोज वेन्स होती क्यों है? हमारे हार्ट से एक पाइप ही, बोलूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ब्लड को लेके जाती है, एक पाइप ब्लड को वापस लेके आती है। आर्टरीज और वेन्स, जब बैकअप आ रहा है ना, जो वापस आ रहा है, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से लातों में, टांगों में, क्योंकि देखो नीचे से ऊपर आना है, दिक्कत आती है। इसका रूट कॉज पता होना चाहिए, लिवर। अगर आप लिवर को तंदुरुस्त कर लेंगे, ये प्रॉब्लम गई। हमारे पास इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा 2 महीने की हेल्थ कोचिंग। कई लोग कहते हैं महंगा है, फिर हमारे पास एक लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 50% ऑफ, 18 वीडियोस का प्रोग्राम है, पूरी लिवर की एजुकेशन है। अगर ये भी नहीं है, लिवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं, मिल्क थिसल, अश्वगंधा, एप्पल साइडर, न्यूट्रिशनल ईस्ट, विटामिन सी, सुपर कैल D3 और पोटेशियम सिट्रेट। ये 7 प्रोडक्ट्स लिवर में बहुत हेल्प करते हैं, आप ट्राई कीजिए। ओके जी, किसने पूछा है? हरप्रीत जी ने। सर माय राइट साइड गेटिंग वीकर एंड वीकर, imbalance as well. I'm 52 years female. Doctor says it's Parkinson's. अगर Parkinson's है, वो शुगर रिलेटेड इशू है। शुगर मतलब हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन, वो आपके ब्रेन सेल्स को डेड कर देती है, तो आपकी कंडक्शन बंद हो जाती है। मेरे हिसाब से राइट साइड लिवर से रिलेटेड होती है। तो आप जिस कंडीशन बता रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हेल्थ कोचिंग 2 महीने की, क्योंकि आपको कोच करना पड़ेगा। आपकी ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों को डाउन लाना है। आपकी एज कोई ज्यादा नहीं है, 52 पे सब कुछ रिवर्स हो सकता है, मगर पार्किंसंस भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ये टाइप 3 डायबिटीज है। इसको शुगर की तरह हैंडल करेंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस Zoom सेमिनार और वाचिंग इट्स रिकॉर्डिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं इस सेमिनार को फ्यूचर में लाइव ज्वाइन करना, या आप चाहते हैं किसी और को भेजना, उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, यहाँ पे नंबर लिखा होगा, और उनको बोलिए मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे जूम लिख के भेज दें। नेक्स्ट टाइम जब भी जूम होगा, उनको वो अपने आप मैसेज चला जाएगा। और प्लस आपको मेरा नाम और नंबर सेव करना पड़ेगा, तभी व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट आएगी। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सपोर्टिंग मी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, किसी और की हेल्प होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।